अब बात करते हैं मानव जीवन की श्रेष्ठता की। वास्तव में मानव जीवन और मानव देह का प्राप्त होना सृष्टि का बड़ा अनुदान है। चाहे हम धर्म की दृष्टि से देखें, चाहे विज्ञान की दृष्टि से। संसार में जितने भी चराचर प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य उनमें सर्वोच्च है। उसे जो विवेक बुद्धि, सूक्ष्म विषयों की समझ सकने योग्य मस्तिष्क और आश्चर्यजनक क्षमतायुक्त कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां प्रदान की गई, उनकी तुलना और कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य को संसार में जो अपार सुविधाएं और उपयोगी कर्म करने के अवसर प्राप्त हुए हैं, वे ऐसे महान और अलभ्य हैं कि देवगण भी सदैव उनकी अभिलाषा किया करते हैं। इसी तथ्य को समझकर विष्णु पुराण में कहा गया है कि यह कर्मभूमि भारतवर्ष अत्यंत धन है, जिसकी महिमा देवगण भी गाते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष जैसी सर्वोच्च गतियों को यहाँ पर सत्कार्य करके ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग कहे जाने वाले लोक में चाहे भोगों की कितनी भी अधिकता क्यों न हो, चाहे वहाँ के प्राणी बिना परिश्रम किए अपनी सब मनोभिलाषाओं की प्राप्ति क्यों न कर लेते हो, पर उनको इस बात का अवसर कभी नहीं मिलता कि त्याग, तपस्या, परोपकार के मार्ग पर चलकर दूषित कर्म बंधनों को काट सके और आत्मशक्ति की वृद्धि करते हुए स्वावलंबन पूर्वक ब्रह्म निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। आत्मा की अमरता संदिग्ध है। यदि प्रयत्न किया जाए तो पूर्ण अमरता न सही, वर्तमान जीवन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हर किसी को मरना ही पड़े यह आवश्यक नहीं। कहा जाता है परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान आदि कितने ही महाभाग इस धरती पर ही अजर अमर है। यह कहाँ तक सत्य है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि कितने ही एक कोशीय जीव अमर हैं। इसमें नर मादा का अंतर नहीं होता, न इनके बच्चे होते हैं। अपने विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए ये टूटकर 1 से 2 बन जाते हैं, और यदि मानना हो तो यही इनका जन्म मरण माना जा सकता है। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य मृतक कर्मकांड के रूप में दान दक्षिणा का विधि विज्ञान बतलाना होने पर भी उसमें स्थान स्थान पर यही कहा गया है कि परलोक में सद्गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुभ कर्म करना अनिवार्य है। दुष्टों के संग की अपेक्षा नरकवास अच्छा है, क्योंकि नरक में रहने से तो क्रमशः पापों का क्षय होता है, पर दुष्ट गृह में रहने से पाप उल्टा बढ़ता जाता है। जिसका धन नष्ट हो जाता है वह घर बार त्याग कर तीर्थ सेवन के लिए चला जाता है, पर जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उसे तो रौरव नरक में ही जाना पड़ता है। जो समय रहते हुए इस विषय पर विचार कर लेते हैं वे तो इस रौरव नरक से दूर रहते हैं, पर जो समय रहते इस पर विचार नहीं करते उन्हें कष्ट भुगतना ही पड़ता है। उनकी कुमति उनकी कुगति का कारण बन जाती है। कौरवों का क्या हुआ? यही तो हुआ, उनके वंश का समूल नाश हो। महाभारत युद्ध के प्रसंग में ही एक कहानी है